इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार पूज्य भाई श्री की कथा हो रही थी। उस समय ताज प्रकरण हुआ था। फिर वो कथा शिफ्ट करके प्रेमपुरी आश्रम में की गई। तो इसको भी हम लोगों ने उसी मर्यादा से यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो जो भी हमारे आने वाले प्रेमी लोग थे इस कथा के, उन सबसे यही आग्रह हुआ कि आप मुंबई न पधार कर YouTube के माध्यम से कथा का श्रवण करें। जो YouTube चैनल पर दैनंदिनी रूप से स्लॉटिंग हो रही है, इस कथा को भी आप कृपा करके घर बैठे चाय पीते पराठा खाते श्रवण करें। यहाँ थोड़ी मर्यादा भी है और व्यवस्था की बाधा भी है, इस कारण से गरिमा को बना के रखें। और कुल मिलाकर कहा जाए तो सब कुछ करते हुए भी जब हम सुरक्षित रहते हैं तो बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। हम ही जब असुरक्षित हो जाएंगे तो करेंगे ही क्या। ये तदर्थ यह उत्सव आनंदमय हम लोग करेंगे 31 जनवरी तक। अनेकानेक प्रश्न हमारे पास आए, महाराज जी ये प्रश्न अभी तो जो श्रोता श्रवण करते हैं वो लोग अनेक प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न आया है कि महाराज श्री आप बार बार कहते हैं कि राम कथा सुनो ये होगा, राम कथा सुनो वो होगा। कथाएं तो बहुत हैं, पुराणों की कथाएं बहुत हैं। राम कथा ही क्यों सुनी जाए, हमारा प्रश्न है। कृपया किसी कथा में इसको संदर्भ लेकर विस्तार से बताएं। एक प्रश्न तो ये आया है। दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज श्री किसी कथा में आपने कहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, कैसे? दूसरा प्रश्न है। हमारे दिनेश जी और आशीष जी, शिवम जी, राजेश भूषण जी के गाइडलाइन में YouTube के सारी व्यवहार की व्यवस्था देखते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा स्लॉट डाल दिया कि माताओं को भक्ति कम करनी चाहिए। उस पर इतना झगड़ा किया माताओं ने। इतने इतने बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद के शब्द लिखे हैं कि आप पढ़ो तो कान खड़ा हो जाए। इस प्रश्न का भी हम इस कथा में कुछ न कुछ परिमार्जन करेंगे। देखिए, श्री राम कथा झगड़ा की कथा नहीं है। श्री राम कथा रगड़ा की भी कथा नहीं है। श्री राम कथा ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड और शरणागति की कथा है। ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड और शरणागति की कथा है राम कथा। अब एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज श्री आप कहते हो, आपके पहले तो हमको पता था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा है, लेकिन आपने एक नया फड्डा बनाया कि शिव जी ने कहा है, पार्वती मैया ने सुना है, भुसुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी ने सुना है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी ने सुना है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तो गंगा जी ने सुना है। ये कहां से आप लाए? वस्तुतः हम लाए बनाए ऐसा नहीं है। ये सब कुछ श्री रामचरितमानस जी में लिखा है। क्योंकि आज का व्यक्ति
देखता बहुत है, पढ़ता नहीं है, सुनता बहुत है, समझता नहीं है, कहता बहुत है, सुनता नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं कि आप कुछ कहिए तो उनकी सांस इतनी अधिक ऊपर आ जाती है कि आपकी बात काट के ही उस पर तुरंत उत्तर निकाल के रखना चाहते हैं। मानो सुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है मनुष्य में। अरे भाई थोड़ी मेरी भी सुन लो, फिर अपनी कहो। नहीं, अपनी प्रवृत्ति क्या है? आप कहो हम सुन रहे हैं, हम कहें आप सुनिए। अब आप केवल कहना ही चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते। ये रामकथा सिखाती है कि एक व्यक्ति कहता है तो दूसरा व्यक्ति सुनना चाहिए। चौपाई देखिए। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहीं गोपद इव भवनी भितर, गोपद इव भवनी भितर, कहने वाला, सुनहि सुनने वाला। ये लोग हैं हुंकार पारी करने वाले, अनुमोदन करने वाले। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं बाबा। जब तक अनुमोदक नहीं होता है तब तक किसी प्रस्ताव की मान्यता नहीं होती है। मानस में गुरुदेव भगवान भरत जी के राजपद पर अभिषेक के प्रस्तावक हैं। सचिव काका सुमंत्र जी अनुमोदक हैं। अनुमोदक कितने चाहिए होते हैं कचहरी में? 2। अनुमोदक माने गवाह। कोई रजिस्ट्री कराने आप जाएंगे पंडित जी तो 2 गवाह जरूरी है। वो गवाह यदि नहीं हुए तो बात मानी नहीं जाएगी। और गवाहों की भी आजकल आईडी लगती है, चाहे जो नहीं कर सकता है आईडी देनी पड़ेगी। हम साक्षी हैं कि ये रजिस्ट्री हुई और इन्होंने इनको इतना रुपया दिया, इन्होंने इनको इतनी जमीन दी। मानस में भी अनुमोदक है, राम कथा में अनुमोदक है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो कपट त्याग कर यह कथा गान करता है वो जो चाहता है उसको वो प्राप्त होता है।
मन कामना सिद्धि नर पावा। मन में जो कामना होगी वो मिलेगी और साधक होने के साथ साथ सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। कथा का फल है। मन कितने हैं? एक। मन कितना है? एक मन से कितने काम आप कर सकते हैं? एक। एक बार में आप या तो नहा सकते हैं या तो खा सकते हैं। एक बार में या तो खा सकते हैं या तो पी सकते हैं। एक बार में या तो जा सकते हैं या तो आ सकते हैं। एक बार में या तो सो सकते हैं या तो जग सकते हैं। एक मन से एक ही काम संभव है। हम लोग एक मन से अनेक काम करना चाहते हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं कह रहा हूं, जागो तो जागो, सो तो सो। दोनों मत करो। जो हो वही दिखो। दिखने के लिए मत होइए। अभी बैठते बैठते मैं आपको सावधान किया, हर कथा में लोग करते हैं। पूज्य बापू उज्जैन में कथा सुना रहे थे राम जी की। आगे वीआईपी गैलरी में बैठे सारे लोग मोबाइल चला रहे थे। मैं प्रातस्मरणीय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के बगल में बैठा था। महाराज जी हमको देखें और कहें। वो कहना चाहते थे, बताइए इनके बैठने का क्या लाभ। बैठे भी हैं और चला रहे हैं। वो चला कुछ और नहीं रहे, केवल ये बता रहे हैं कि देखो मैं कथा सुन रहा हूं। मन एक, वक्ता एक। आप कथा सुन रहे हो, साथ में बता रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि आपका मन बताने में लगा है, कथा में नहीं लगा है। कुछ नहीं मिलेगा। समझिए, ताली वाली ना बजाइए, समझिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, सर्वकाल सावधान कर रहा हूं। सावधान रहिए। जब जो करिए पूरा करिए। जागिए तो पूरा जागिए, सोइए तो पूरा सोइए। सोइए जागिए मत। अपने लिए समस्या न बनिए। अपने को यदि आपको यहां समझना होगा कि हमको कैसे जीना है और जीने लगिएगा, तो आपका जीवन आनंदातिरेक से भर जाएगा। आप आनंद में ही रहेंगे। वन में भी मेरे राम जी राजा राम जैसे रहते हैं। क्यों? बवाले नहीं पालते राम जी, झंझट में पड़ते नहीं। वो जो है सो सीधा साधा है। अभेद जीवन है, भेद रहित जीवन है। जितना जीवन भेद रहित रहेगा उतना आप प्रसन्न रहेंगे। अपनी ऊर्जा का क्षरण न करें, ऊर्जा का सदुपयोग करें। ऊर्जा को कहीं ऐसे स्थान पर खपाएं जहां हम अपने लिए लोक अर्जित करें अथवा परलोक अर्जित करें। अपव्यय नहीं होना चाहिए, ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।